हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं सेविंग्स अकाउंट के बारे में कि सेविंग्स अकाउंट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि ये बहुत एक कॉमन टॉपिक है, ज्यादातर लोगों को इस चीज के बारे में पता रहता है, बट फिर भी हम उस चीज के बारे में पता करेंगे कि सेविंग्स अकाउंट की क्या प्रॉन्स क्या कॉन्स होते हैं, क्या नुकसान हो, क्या फायदे उसके होते हैं सेविंग अकाउंट के। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आज जो आपको कुछ चीजें पता होंगी और कुछ चीजें आपको नहीं पता होंगी। तो आप वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। तो जैसे कि हम बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट की, तो सेविंग्स अकाउंट में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस बच जाते हैं। जैसे सेविंग्स अकाउंट फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो अ डिपॉजिट अकाउंट हेल्ड बी विद अ बैंक टू मैनेज योर सेविंग्स एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस और सेविंग्स को आपको मैनेज करता है। सेकंड इसमें पॉइंट है, ये प्रोवाइड्स मोडेस्ट इंटरेस्ट रेट, मतलब इसका जो 3 से 4% का जो इंटरेस्ट रेट आता है ऑलमोस्ट वही आता है। और 6 से 7% कुछ प्राइवेट कंपनीज दे देती हैं, बैंक्स दे देते हैं, बट उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। उनमें मिनिमम जो डिपॉजिट आपको बैलेंस रखना होता है वो 75,000 से लेकर 1 लाख रुपीज तक का हो सकता है। थर्ड इसमें जो पॉइंट आता है कि आपका जो इंटरेस्ट होता है वो वेरिएबल होता है और कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस, पेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। इट मीन्स इसका ये होता है कि जो आपका जो इंटरेस्ट होता है वो आपका मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, बट जो आपको उसका पैसा मिलता है वो क्वार्टरली 3 मंथ्स में आपको वो मिलता है। जीरो बैलेंस मतलब आप कुछ अपने सेविंग्स अकाउंट्स ऐसे हैं जैसे आप जीरो बैलेंस पे खुलवा सकते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट्स होते हैं, स्टूडेंट अकाउंट होते हैं, ऐसे जो सोसाइटीज और अपार्टमेंट्स के अकाउंट्स होते हैं रिलेटेड जो होते हैं उनको आप खुलवा सकते हैं। और जैसे चेकबुक हो गए, एटीएम हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, इनके थ्रू हम अपने जो ट्रांजैक्शंस की जो विड्रॉल है वो हम कर सकते हैं बहुत इजीली देखा जाता है। और अगर ऑनलाइन बैंकिंग अगर आप देखते हैं तो ऑनलाइन बैंकिंग की हमें इसमें फैसिलिटीज होती हैं सेविंग अकाउंट में, जैसे बैंक ट्रांसफर होता है, एनईएफटी इसमें होता है, और इसमें आरटीजीएस होता है, आईएमपीएस होता है, और अकाउंट बैलेंस और स्टेटमेंट्स, हम इसमें अपनी स्टेटमेंट्स को भी देख सकते हैं। और हम इसमें इन्वेस्टमेंट भी इसके थ्रू हम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इसके थ्रू मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। इन्वेस्टमेंट ऐसे होता है, अगर आपका कोई अकाउंट है और उसमें पैसे हैं और आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लाइक आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप कुछ वैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। अपने सेविंग्स अकाउंट के थ्रू आप वो डायरेक्टली कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम इसमें कैश विड्रॉल और डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो कैश विड्रॉल बाय सेल्फ चेक और विड्रॉल फॉर्म होता है, और कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल बियॉन्ड मैक्सिमम डेली लिमिट्स रीजन टू बी क्वार्टर। मींस इसका ये होता है कि जो हमारा कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल जो होता है इसकी हमारी बेसिकली वैसे कोई लिमिट नहीं होती है, और बट हमारी इसमें जो विड्रॉल होता है उसकी हमारी लिमिट होती है। डिपॉजिट की हमारी कोई लिमिट नहीं होती, बट कई बैंक्स में आपकी जो विड्रॉल होती है उसकी लिमिट आपकी होती है। जैसे कई बैंक्स की 50,000 होती है, किसी की 1 लाख होती है, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है बैंक टू बैंक पे। तो हु कैन ओपन द अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो सेविंग्स अकाउंट अपना खोल सकते हैं। तो जो आपका इंडियन रेजिडेंस है और नॉन इंडियन रेजिडेंस वो अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। और जो एसोसिएशंस होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, एक्सेट्रा, ऐसे लोग भी अपना बैंक अकाउंट इजीली बहुत इजीली खोल सकते हैं। और माइनर अंडर ग्रेजुएट लोग भी माइनर अंडर गार्जियन लोग भी खोल सकते हैं। जो 18 साल से कम के लोग होते हैं वो लोग ऐसे खोल सकते हैं कि उनके जो गार्जियंस हैं उनके बेसिस पे जॉइंट अकाउंट वो खोल सकते हैं, जिनका ऑलरेडी उसी बैंक में बैंक अकाउंट हो। हु कैन नॉट ओपन अ सेविंग अकाउंट, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अपना सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें आ जाते हैं एक कंपनी, कोई कंपनी नहीं खोल सकती, कोई पार्टनरशिप नहीं खोल सकती फर्म, बिकॉज ये करंट अकाउंट अपना खोल सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट अपना नहीं खोल सकते हैं। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ये तो अपना खोलते ही नहीं है। और इसमें सेविंग्स अकाउंट में हमारे किन किन चीजों में चार्जेस हमारे लगते हैं। अगर वैसे हमारे कोई भी चार्जेस नहीं लगते, बट कुछ कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो अगर हमारे थ्रू हम उसे यूज करते हैं और
एक्स्ट्रा फैसिलिटीज में अगर हम यूज करते हैं या हमसे कुछ गलतियां होती हैं, जैसे चेक बाउंस अगर हो जाता है, एग्जांपल चेक बाउंस अगर होता है तो उसमें हमारा कुछ अमाउंट कट जाता है, लाइक 100, 120, वो डिपेंड करता है कि बैंक टू बैंक वो डिपेंड करता है। और कोई डुप्लीकेट स्टेटमेंट अगर हमें निकलवानी होती है तो उसके लिए भी कुछ चार्जेस बैंक हमसे ले लेता है। और जैसे डीडी हो गया, आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, आईएमपीएस हो गया, तो ऐसी कुछ सर्विसेज होती हैं जो बैंक अकाउंट आईएमपीएस में, जैसे कुछ अकाउंट्स में, कुछ बैंक्स में ऐसा होता है कि अगर आप तीन या तीन बार से ज्यादा अगर आप डिपॉजिट करवा रहे हैं या विड्रॉल कर रहे हैं तो उसमें कुछ चार्जेस आपके लग जाते हैं। वो वेरी करता है, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक की वो बैंक कितना ज्यादा चार्ज आपका करता है। तो सेविंग्स अकाउंट के कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी होते हैं, जैसे कुछ फायदे और कुछ नुकसान हर चीज के होते हैं। ऐसी सेविंग्स अकाउंट के भी होते हैं कि उसके अपने ही फायदे और अपने ही नुकसान होते हैं। जैसे अगर हम पहले फायदे की बात करते हैं तो अगर हम देखते हैं तो हाईली सिक्योरिटी होती है। जैसे हमारा जो कैश होता है उसकी हमें बहुत अच्छी एक सिक्योरिटी मिलती है। अगर हमारे बैंक में रुपए जमा है, डिपॉजिट है, अगर हम कैश अपने इन हैंड रखते हैं, अपने कैश अपना घर में रखते हैं, तो उसके मुकाबले अगर हम अपना कैश बैंक में रखते हैं तो ऑफकोर्स ही बात है, तो हमें उसका क्या नाम है, जो सिक्योरिटी है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हमें मिलती है, जो बैंक के थ्रू हमें प्रोवाइड की जाती है। एंड अगर हम देखते हैं लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी भी इसमें हमें अच्छी मिल जाती है। जैसे विड्रॉ एंड डिपॉजिट अमाउंट वेन एवर यू वांट, मींस लिक्विडिटी जब आप पैसे चाहे जब आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो लिक्विडिटी की भी हमें काफी अच्छी फैसिलिटी हमें मिल जाती है और इजी टू ऑपरेट होता है सेविंग्स अकाउंट की। जैसे आपको कैश, चेक, कार्ड्स, ऑनलाइन बैंकिंग, आप किसी के भी थ्रू बहुत इजी से आप इसे यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपको कैश की जरूरत है तो आप कैश निकाल सकते हो, आप चेक के थ्रू क्या नाम है अपने पैसे निकाल सकते हो, डिपॉजिट, विड्रॉ आप ट्रांसफर वगैरह कैसे भी करवा सकते हो। कार्ड्स के थ्रू आप पैसे निकाल, आजकल कुछ फैसिलिटीज हो गई जहाँ पे एटीएम्स मशीन में ही बाहर रखी रहती हैं, तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हो अपना सेविंग्स अकाउंट का जो एटीएम कार्ड हमारा होता है जिस भी बैंक का होता है। और कुछ ऑनलाइन बैंकिंग का भी हमें फैसिलिटीज मिल जाती है, सारी मिल जाती है, ऑलमोस्ट सारी हमें मिल जाती है बैंकिंग फैसिलिटीज हमें ऑनलाइन। जो भी हमें ऑनलाइन कहीं ट्रांसफर करने होते हैं, कहीं पेमेंट या बिल पेमेंट्स होती है, वो सब कुछ हम इसके सेविंग्स अकाउंट से हम वो चीज सब कर सकते हैं। तो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 3 से 4% हमें मिलता है। बट अगर हम इन्फ्लेशन रेट देखते हैं जो आजकल पर ईयर जो बढ़ रहा है वो 4 से 5% बढ़ रहा है, तो ऑफकोर्स ही बात है तो उससे कम है, तो इंटरेस्ट रेट इसका बहुत ही ज्यादा कम रहता है। हायर स्पेंडिंग हमारी इसमें लिक्विडिटी के लिए बढ़ जाती है। अगर हम थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करना स्टार्ट कर देते हैं, अगर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है इन्वेस्टमेंट वगैरह की कि यहाँ से कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो हमारा ऑफकोर्स ही बात है थोड़ा सा हमारा खर्चा इसमें बढ़ जाता है। तो सेविंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। डू आई हैव टू पे टैक्स ऑन कीपिंग मनी बियॉन्ड 0% टैक्स स्लैब? हाँ, नो। इसमें आप 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए जितने भी आप इसमें जमा करते हैं तो उस पर कोई आपका टैक्स नहीं लगता है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट आई कैन डिपॉजिट कीप इन माई सेविंग अकाउंट विदाउट पेइंग टैक्सेस? तो ये जो है ना, इसमें आपकी कोई लिमिट नहीं होती। इसमें जो एक्चुअली आपकी जो टैक्स की जो लायबिलिटी होती है वो आपके एनुअल इनकम पर मायने रखती है कि आपकी एनुअल इनकम क्या है। थर्ड इसमें क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट आई कैन डिपॉजिट इन अ सेविंग अकाउंट विदाउट गिविंग पैन? तो आजकल तो पैन नंबर जो आजकल पैन है आपका हर बैंक्स में ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। पहले जरूरत पड़ती थी अगर आप 50,000 से ज्यादा का अमाउंट आप पे करते हैं, डिपॉजिट डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो आपको पैन नंबर की वहां पे आपको रिक्वायरमेंट होती थी पैन की। बट अब ऑलरेडी पैन आपका जो है वो अपडेट हो रखा होता है अकाउंट्स में, तो अब आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। तो फोर्थ इसमें जो क्वेश्चन है फिफ्थ वो है, इज देयर अ लिमिट ऑन नंबर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एनईएफटी और आईएमपीएस? तो इसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं होती है। कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो आरटीजीएस और आईएमपीएस में आपके कुछ चार्जेस लेते हैं। आरटीजीएस में डिपेंड करता है कि आप अगर कोई हैवी अमाउंट कर रहे हैं तो उसका वो कुछ 100, 200, 250 रुपए कुछ भी चार्ज वो डिपेंड करता है, बैंक टू बैंक वो वेरी करता है कि आपके कुछ भी वो आपके और आईएमपीएस में आपके कुछ 5 रुपए से लेकर 20-25 रुपए तक बैंक आपके काट सकता है अगर आप 2 या 3 बार से ज्यादा उस चीज को यूज करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंडिविजुअल इंसान अपने कितने सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकता है? तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी शुड आई कीप इन सेविंग अकाउंट? तो इसमें कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं होती है, बट एटलीस्ट 4 मंथ का ये है कि आप अपने एक्सपेंस का जो है 4 मंथ्स का आप इसमें सेविंग अकाउंट में रखिए। सपोज आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो 20,000 रुपीज है, तो आप उसमें 80,000 रुपीज मिनिमम उसमें आप रखिए अपने सेविंग्स अकाउंट में। और
नेक्स्ट जो सबसे मेन क्वेश्चन है कि अगर कोई बैंक करप्ट हो जाता है, बैंक फेल हो जाता है, तो हमारा मनी सेफ रहता है बैंक में? नहीं। तो इसमें मेरा एक यही है कि अगर आपके बैंक में रुपए आरडी, एफडी और सेविंग्स किसी भी फॉर्म में है, एग्जाम्पल आपके पैसे किसी भी फॉर्म में अगर बैंक में ऑलरेडी हैं, तो उसमें आपको 1 लाख रुपीज तक का आपको इंश्योरेंस मिल जाता है DICGC के मुताबिक। उसकी फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो ये RBI के ही अंडर होता है। तो इसमें आपको फैसिलिटीज मिल जाती हैं जिसमें आपको 1 लाख रुपीज तक का कवर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेविंग्स अकाउंट के बारे में कुछ आज इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। सो इस वीडियो को लास्ट में सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको आगे की वीडियोस भी मैं ऐसे ही प्रोवाइड करवाता रहूं, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। सो लास्ट में अपना ध्यान रखिए।